अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज का ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक आपके सामने है, लेक्चर नंबर 2 है, फर्स्ट ईयर है। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली पाई क्या है, इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात होगी। ये होगी कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, और उसके बाद हम प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैं लेक्चर को इतना वो ज़्यादा लेंथ या तूल नहीं दूंगा, नॉर्मल लेक्चर्स होंगे ताकि आप लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग करें। और छोटे छोटे पॉइंट्स में इतना हमारे पास टाइम है कि हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह तबारक तआला बड़े अच्छे से इन तमाम बातों को प्रोसीड करते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। ये हमारा मिशन है और इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे बशर्ते जिंदगी। तो ये मेरा लाइट सा इंट्रोडक्शन है आपके सामने। नेम ऑब्वियसली आपको पता है, और इंशाल्लाह दुआ करें जल्द पीएचडी भी कंप्लीट हो जाए। और ये मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट अवार्ड्स जो भी था, बुक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, समथिंग लाइक दैट, ये मेरा लाइट सा इंट्रोडक्शन था। जी, आज के चैप्टर के इस टॉपिक के ऊपर जब हम आते हैं, तो आज हमारे टॉपिक में है कि एक्चुअली व्हाट इज पाई। तो पाई है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन पे आऊं कि व्हाट इज पाई, तो पाई हमारे पास जो है द कांस्टेंट रेशो, इसकी जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं। द कांस्टेंट रेशो बिटवीन circumference of the circle, between circumference of the circle, between circumference of the circle of the circle and the diameter of the circle, and yeah, with the diameter of the circle, the diameter of the circle. अच्छा, बड़ी मजे की डेफिनेशन है। क्या है, मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूं कि सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल की अगर डायमीटर ऑफ द सर्कल के साथ एक रेशो ली जाए तो उसको पाई कहते हैं। अब देखें क्या मतलब है इस बात का। आपके पास कोई एक सर्कल है, उस सर्कल को अगर आप उसके डायमीटर, उसकी जो लेंथ बनती है, अगर आप उसको उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें, तो बेटा डिवाइड करने पर जो आपके पास बचता है वो आपके पास उसका, मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है। अच्छा, इस सर्कल में लेट्स से दैट मैं बात करता हूँ, ये उसका डायमीटर है। तो अगर मैं इसकी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की टोटल लेंथ बनाऊं, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसका आमतौर पे हम फॉर्मूला 2 πr पढ़ते हैं, और ये डायमीटर ऑफ द सर्कल जिसको एक्चुअली 2r कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास C/D जब करेंगे ना, circumference of the circle with the diameter of the circle, that is equals to pi. How? C is equals to, you know that 2 πr. C is equals to इसके होता है D diameter में 2 रेडियस होते हैं, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, पाई। अब ये पाई इज इक्वल्स टू C/D, इसलिए इसको कहते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बात तो ये आ गई, लेकिन टेक्निकली इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि आप क्या करें, किसी भी सर्कल को, किसी भी सर्कल को, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, किसी भी सर्कल को, मैंने कहा कि जी ये एक सर्कल है, आप कहें जी ये एक सर्कल है, कोई कहे जी नहीं ये एक सर्कल है, किसी भी सर्कल को उसके डायमीटर से डिवाइड करें, किसी भी सर्कल को, छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, या उससे बड़ा सर्कल हो, जब आप सर्कल को उसके डायमीटर से बेटा डिवाइड करते हैं, तो उससे जो आंसर बनता है वो 3.1415 समथिंग 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 बनता है। कभी भी किसी भी सर्कल को आप इसका प्रैक्टिकल करने के लिए बेटा क्या करें, वो जो पैसों के ऊपर वो रिंग चढ़ाते हैं, रबड़ बैंड जिसको बोलते हैं, आप वो रबड़ बैंड लें, उसका डायमीटर मेजर कर लें। फर्ज करें ये रबड़ बैंड है, इसका डायमीटर मेजर करें कितना आ रहा है, इसके डायमीटर को स्केल से मेजर करने के बाद फिर इसको यहाँ से काट दें,
वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी भी लेंथ लें। ये c इज इक्वल्स टू ये जितना भी आएगा, ये d इज इक्वल्स टू जितना भी आएगा, फिर आप c को d पे डिवाइड करके चेक कीजिएगा, अप्रोक्सीमेट यही आंसर होगा। तो इस चीज को पाई कहते हैं कि जब भी छोटे 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 उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े किसी भी सर्कल को, उसके सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने पर जो बाकी बचता है वो आपके पास पाई होता है। बेटा आपको पता है कि दुनिया के अंदर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाई डे, दुनिया पाई डे सेलिब्रेट करती है। आप इसकी वैल्यू को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा दिन है जिसको दुनिया पाई डे के नाम से सेलिब्रेट करती है। तो बेटा वो कौन सा दिन है जिसको दुनिया पाई डे के नाम से सेलिब्रेट करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो वैल्यू पे गौर करें, 3.14। 3.14 ये थर्ड मंथ कौन सा माह होता है? मार्च का महीना होता है। 14 डेट को, 14 मार्च को दुनिया पाई डे के नाम से डे सेलिब्रेट। अगली बात पे आते हैं कि पाई एक्चुअली रैशनल है या इरेशनल है। अब आमतौर पे हम लिखते हैं पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। याद रखें पाई 22/7 के इक्वल नहीं है। पाई तो अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है उसके। मेरे बच्चों ये जो है 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, बट जब पाई की बात करते हैं तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये बेटा याद रखना है आपने कि पाई एक इरेशनल नंबर है जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। अब पाई की वैल्यू में पॉइंट के बाद डेसिमल में कोई बिलियंस नंबर ऑफ 22, 23 बिलियन वैल्यूज को अभी तक फाइंड किया जा चुका है, यानी कि कम नहीं, बिलियंस की तादाद में बात कर रहा हूं। तो 2, 4, 5 आपकी बुक जो है ये आज से जब भी लिखी गई, मेरे ख्याल में आज से कुछ 10-20 साल पहले, आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे अगर आप देखते हैं तो जहां ये स्क्वायर रूट वाली एग्जांपल है इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखते हैं तो वो लिखता है कि अभी तक पाई की वैल्यू करेक्ट टू 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक डिटरमिन की जा चुकी है। लेकिन ये बुक लिखी 20 साल हो गए। अब तो मेरे बच्चों वो वैल्यू बिलियंस में चली गई है, मिलियंस भी नहीं, बिलियंस में। तो इसलिए पाई एक इरेशनल है और 22/7। सो होप सो पाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और पाई का जो मैंने प्रैक्टिकल का है वो रबर बैंड लेके वो भी जरूर करना है आपने। ठीक हो गया? सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर बेटा। अपने जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ये चैट्स में मुझे बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? पाई के बारे में जो कोई कंफ्यूजन थी, इज दैट क्लियर? ओके ओके ओके, शाबाश। ओके आगे चलते हैं, आगे बेटा चलते हैं। अब हम प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इंतहाई मजे का प्रूफ और बहुत ही पेपर में आने वाला प्रूफ, बड़ा ही मजे का। मैंने प्रूव करना है स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों अगर मैं ऐसे कहूं, देखिए दो चीजें हैं किसी चीज को प्रूव करने की। आपको पता है नंबर्स जो होते हैं या रैशनल है या इरेशनल। अगर कोई रियल नंबर है तो या वो रैशनल है। दो चीजें, दो तरीके हैं इसको प्रूव करने के। एक तो ये है कि मैं ये कह दूं कि ये जो नंबर है स्क्वायर रूट 2, मैं ये साबित कर दूं कि वो इरेशनल है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वे। दूसरा ये तरीका है कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये रैशनल नहीं है, तो देखिए मैंने कहा अगर कोई रियल है तो या तो वो रैशनल होता है या वो इरेशनल होता है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर ये इरेशनल होगा। बात समझ आई? जी बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ये कहानी समझ आ गई आपको कि अगर वो रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली बेटा वो इरेशनल है, ऑटोमेटिकली वो इरेशनल है। सो आइए इस बात को लेकर चलते हैं। देखिए मैं ये कहता हूं इफ पॉसिबल लेट, बड़ी प्यारी बात, इफ पॉसिबल लेट, अगर मुमकिन है तो मैं सपोज कर लेता। क्या सपोज करूं?
इफ पॉसिबल लेट, लो बेटा लेट करें स्क्वायर रूट 2, इफ पॉसिबल लेट स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर मुमकिन है तो मैं सपोज कर लेता हूं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब मेरे बच्चों ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है। एवरी रैशनल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। हर रैशनल को p ओवर q की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू p ओवर q। और मैं यहाँ पे ये बात कहूंगा कि वो तो मुझे पता है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो मुझे पता है p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। मैं इसके ऊपर जो स्पेशल एक पाबंदी लगाना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं p एंड q इज relatively prime। अब इस बात का मतलब समझिए, what does means by p and q is relatively prime। ये इसको ऐसे पढ़ते हैं p and q is relatively prime, इसको पढ़ते हैं relatively prime, या इसको कहते हैं greatest common divisor of p q is 1, gcd of q is 1, यानी कि इनमें कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक हो गया बेटा। अब देखें मैंने ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p ओवर q इज, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये एक इरेशनल नंबर है, मैंने ये सपोजिशन कर ली। अब बेटा इसका स्क्वायर ले, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, ये स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, ये बेटा दोनों साइड से इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर लिया 2 आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो क्या आया p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर ये जो q स्क्वायर है इसको हम अगर लिख लें q डॉट q है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा 2q इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर q। ये बात मैंने लिख दी, इधर से एक q उधर उठा के ले गए, p स्क्वायर ओवर q डॉट q, 2q इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर q। यहां तक बताइए क्लियर। बेटा ये बुक वाले मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, मजा आएगा आपको, बस क्वेश्चन समझने खत्म हो गया, कहानी को समझे। अब मुझे बताइएगा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे 2q इज प्योर इंटीजर, इज प्योर इंटीजर। क्यों? q एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी एक इंटीजर है। बट राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं जो कि है p स्क्वायर ओवर q इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये इंटीजर? ये बच्चों इसलिए नहीं है बिकॉज, इसलिए ये इंटीजर नहीं है बिकॉज p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम। p और q रिलेटिवली प्राइम से मुराद जैसे 2 3 है, देखें 2 और 3 इज रिलेटिवली प्राइम, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर इसी की मध्य मुकाबल में लिखूं ना 4 और 2 तो दैट इज नॉट रिलेटिवली प्राइम, इसमें तो कॉमन एक 2 है एक 1 है, तो ये तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो ये रिलेटिवली प्राइम से मुराद है। मुझे बताएं अगर p और q रिलेटिवली प्राइम है तो बच्चों p स्क्वायर और q भी रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि उसमें भी कॉमन 1 ही है, यानी कि जैसे 4 और 3 कर दूं, 4 2 का स्क्वायर है तो इसमें भी तो कॉमन 1 ही है। इसका मतलब है ना ये डिवाइड हो सकता है प्रॉपरली, ना ये डिवाइड हो सकता है, तो फिर जब डिवाइड नहीं हो सकता तो उसका जवाब कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो बेटा जब इसका जवाब इंटीजर नहीं आएगा तो राइट हैंड साइड इज नॉट प्योर इंटीजर, सो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के इक्वली नहीं आ रही, बट हमने इक्वल लिखा हुआ उसको, ये देखें हमने तो इक्वल लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p ओवर q, हमने तो इक्वल लिखा हुआ है 2q इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q। तो इसका मतलब है जो वो इक्वल नहीं है तो फिर आप कहेंगे इक्वल ना आने की सूरत में मेरे बच्चों जब वो इक्वल नहीं है तो विच इज कंट्राडिक्शन, ये गलती हो गई कहीं, विच इज कंट्राडिक्शन, तजाद उलट, ये गलत बात हो गई। विच इज कंट्राडिक्शन, किसकी कंट्राडिक्शन?
ओवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया है उसकी कंट्राडिक्शन। तो बेटा हमने सपोज क्या किया था कि स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो सपोजिशन की जब कंट्राडिक्शन होगी तो आप कह देंगे हेंस स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। जी बच्चों क्लियर है? क्लियर है ये बात सारे बच्चों को? अब मेरे बच्चों इसकी जगह पे अगर बात स्क्वायर रूट 3 की आ जाए, स्क्वायर रूट 5 की आ जाए, स्क्वायर रूट 6 की आ जाए, स्क्वायर रूट 7 की आ जाए, स्क्वायर रूट 8 की आ जाए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ना करता हो और वो अंडर स्क्वायर रूट आ जाए, तो सेम प्रोसेस के तहत आप इसको चला सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो जी बच्चों अब जनरल डिस्कशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके छोटे से कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं, कुछ एमसीक्यूज भी साथ साथ हम जो पेपर्स में आने वाले हैं वो डिस्कस करते जाते हैं। अभी तक की बात के मुताबिक अगर आपको एक एमसीक्यूज आता है 5 इज अ, ये आपने बताना है ये रैशनल है ये क्या है, तो मैं अगर जिस कैटेगरी में मैं इसको फॉल कर रहा हूँ, ये नेचुरल भी है, ये होल भी है, ये इंटीजर भी है, ये रैशनल भी है, इससे आगे की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता। हाँ प्राइम वो तो इसी में आ जाता है। उसके बाद 5/2 ये प्योरली एक रैशनल है। अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर रूट 5 की, ये एक इर्रेशनल है। अगर मैं बात करता हूँ 22/7 की, ये एक रैशनल है। अगर मैं बात करता हूँ पाई की, ये एक रैशनल है। तो इस तरह से बच्चों आपने इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है और देखना है कि क्या इनके रिजल्ट्स बनते हैं। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर, और इंशाल्लाह तबारक ताला इसको हम इसी तरह अपनी इस लेक्चर सीरीज को जारी और सारी रखेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ और लेक्चर। अपना भरपूर ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह तबारक ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।